यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना आज कि कोई हो जो ना बहुत ज़्यादा गलत समझ रहे हो किसी को, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो। यहाँ पे ना अवेयरनेस का कार्ड है और इस कार्ड को देख के मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि आपको अवेयर होने की ज़रूरत है। मतलब आप ना एक कोई इंसान है ना जो आपको कुछ और दिखा रहा है, जिसके अंदर कुछ और ही है, ठीक है? वो आपको कुछ और ही दिखा रहा है और आप उस गलतफ़हमी में हो, मतलब उस झूठ को आप सच समझ रहे हो। अब ये इंसान कोई भी हो सकता है, मैं वो आगे जाके मैं देखूँगी कि ये क्या चीज़ है। मुझे ज़्यादा लग रहा है ना कि लव लाइफ़ का इश्यू है। मुझे यहाँ पे गिल्ट का कार्ड भी मिला है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि बाद में जाके आप पछता रहे हो, भाई मैंने क्यों इतना गलत समझा था, मैंने क्यों इनको इतना गलत समझ लिया था। मतलब मुझे ऐसा लग ज़्यादातर मैं ये बात जब कोई बोलता है तो ये इसका मतलब ये होता है कि कोई अच्छा बनने की ढोंग कर रहा है, पर यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे चीज़ कुछ और है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि कोई आपके सामने कुछ और दिखा रहा है, पर अंदर से वो एकदम ही अलग है, एकदम ही अच्छा है। मतलब एक बैड वाइब आपके सामने क्रिएट किया जा रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो इस चीज़ के लिए शायद आप उनको बहुत दोष दे रहे हो, उनको बहुत अभी स्क्रॉल कर रहे हो अभी, अगर सामने है तो। अगर नहीं है तो दिल ही दिल में आप उनको गालियाँ दे रहे हो, आप बदला लेने की सोच रहे हो। आप अगर ऐसा नहीं है कि नहीं है तो आप उनके लिए रो रहे हो। मतलब बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं किसी इंसान को आप, और बाद में जाकर ना आप इस गिल्ट में रहोगे कि मतलब जब आपको पता चलेगा ये चीज़ जब होने लगेगी ना, देखो एक मुखौटे के अंदर से जैसे कि एक इंसान बाहर आ रहा है, दिख रहा है। सो जैसे कि एक इंसान का असली जो रूप है ना वो बहुत जल्द सामने आ रहा है। और इस चीज़ को देखोगे, मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि आप उस चीज़ को देख के शॉक्ड हो जाओगे। आप उस चीज़ को देख के सरप्राइज़ हो जाओगे कि भाई ये था, अंदर ही अंदर ये था। क्योंकि देखो यहाँ पे साइलेंस का कार्ड है और साइलेंस का कार्ड मुझे ये बोल रहा है ना कि कोई ना चुपके से कोई कुछ प्लान कर रहे हैं कि भाई देखो मुझे जो कहानी यहाँ पे समझ में आ रही है, यहाँ पे इंटेंसिटी का कार्ड है, इनर वॉइस का कार्ड है। तो ये कार्ड्स मतलब मैं सफल कर रही थी तो गिर के आ गया। तो मुझे ये चीज़ें देख के मुझे जो लगने लगा है अभी कि ये कहानी कुछ इस तरह है कि कोई इंसान ना उसके दिमाग में कोई प्लान नहीं था, तो वो छुप गया, बादलों के नीचे चाँद जैसे छुप जाता है ना, वैसे छुप गया। और जब तक उसके दिमाग में कोई ठोस प्लान नहीं होगा, कोई ये नहीं होगा कि भाई इसके बाद मुझे ये करना है और उसके बाद ऐसे जाना है, ये बोलना है, ये करना है, उसके बाद तो ये चुप रहता है, ये साइलेंट पिक्चर बन के यू नो रह गया। और आप इसकी जो ये साइलेंट पिक्चर है, इसको कुछ गलत नाम दे रहे हो, गलत समझ रहे हो। आप बहुत ज़्यादा गलत समझ रहे हो यार। आपको जब पता चलेगा ना कि ये देखो इंटेंसिटी का कार्ड, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये ना दौड़ के भाग के अनएक्सपेक्टेडली आपके सामने ऐसे एक दरवाज़ा खोलोगे तो हाजिर हो जाएगा। भाई क्या हो गया, कौन है, कैसे हो गया, कहाँ से आ गया ये तूफ़ान। तो मतलब ज़िंदगी में ना बहुत फ़ास्ट कुछ परिवर्तन, कुछ चेंजेस होने वाले हैं। और ये मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है ना कि ये आपके लव लाइफ़ के लिए हो रहा है। बहुत जल्द कोई अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ें आपके सामने आके खड़े हो जाएगी। ओके, थोड़ा देख लेते हैं किस चीज़ के लिए है। ओके, मुझे
हीलिंग का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई इंसान कोई प्लान कर रहा है, कोई कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। शायद ये अपने हाथों से अपना या आपका फ्यूचर बनाने की सोच रहा है। आप दोनों के फ्यूचर के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। कोई जैसे कि ले लो, कोई इंसान आपको बोल गया कि भाई मुझे तो शादी वादी करनी ही नहीं है, ठीक है, और मैं ये कमिटमेंट वमिटमेंट दे ही नहीं सकता, मैं इस तरह बिल्कुल नहीं हूँ, मैं इस वक्त उस वाइब में ही नहीं हूँ कि शादी करूँ। अचानक से आपके हाथ में एक लेटर आ गया कहीं से, पोस्ट से। आप देखोगे कि उसके और आपके नाम का हनीमून टिकट्स है स्विट्ज़रलैंड के लिए। मतलब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, हो सकता है कि ऐसा कुछ हो। मतलब आप चौंक जाओगे, आपके ना पैरों के नीचे वो ज़मीन है ना, वो खिसकने लगेगी। मतलब भाई कहाँ मैं घुस रही हूँ, कहाँ उड़ रही हूँ। मतलब ऐसा वाइब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ज़िंदगी में ना जो भी प्रॉब्लम है, जो भी अभी सिचुएशन ख़राब है, उस चीज़ का हील कोई कर रहा है अंदर बैठ के चुपचाप से। ये देखो स्लोइंग डाउन का कार्ड यहाँ पे आ गया। सो आप ना शायद आप बहुत जल्दी जल्दी रिजल्ट चाहते हो, और बहुत धीरे धीरे हो रहा है सब कुछ। और या तो इतना धीरे हो रहा है ना सब कुछ आपके, जैसे कि साइलेंट का कार्ड आया था, साइलेंस का, तो इतनी धीमी सी हो रही है ना चीज़ें कि आपको लग रहा है कि सब चुपचाप है, खड़े हैं ऐसे, ठीक है। सो आपको दिखाई नहीं दे रहा कि चीज़ें क्या है, कहाँ से कहाँ जा रही है, कितना चेंजेस आया, आपको दिखाई नहीं दे रहा इस वक्त। वाओ, या जब होगा ना तो एकदम से हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। तो ये सूर्य नाम का कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको भी यूनिवर्स बोल रहे हैं कि थोड़ा धीरे चलो, आपके लिए बहुत कुछ आ रहा है। तो वो ना बोलते हैं ना कि कहावत, सब्र का फल जो है मीठा होता है। तो वो मीठा जो फल है ना वो आपको मिलने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ें हैं ना जो पोस्टपोन होते 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 वो रह गया, जो आपको लगने लगा अभी कि कभी पूरा नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ये ज़िंदगी में कभी हम देख ही नहीं पाएंगे वो चीज़ें ना कहीं। बहुत दुख झेले हो। देखो सौरों का कार्ड है, ये मेरा ना हाथ में ऐसे ऐसे लग रहा था, मुझे लगा कि क्या कार्ड है भाई, उठा लेते हैं। सो सौरो तो आपने बहुत दुख झेला होगा, बहुत रोए होंगे इस चीज़ के लिए, अभी भी रो रहे हो। मतलब देखो इंसान जब गलत फहमी में होता है, गलत समझ लेता है इंसान, कोई अगर सामने वाले को दोष दे सकता है तो हम जी भर के देते हैं, गालियाँ देते हैं, गुस्सा निकालते हैं, रो देते हैं उसके आगे। तो आप भी यही कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। अब ये कौन सी चीज़ है, क्या है, ये सबके लिए अलग अलग होगा, पर मुझे ज़्यादा लग रहा है ना कि ये लव लाइफ इशू है, और ये आपके पर्सन है जिसको आप बहुत ज़्यादा गलत समझ रहे हो, और ये छुप छुप के बैठ के ना कोई प्लान कर रहे हैं बहुत बड़ा कुछ। और वो मैंने जैसे कि मैंने बोला कि जैसे कि हनी, अगर शादी की बात है तो आपके हाथ में हनीमून टिकट्स आ गए, वेन्यू तो बुक कर ही दिए होंगे उन्होंने। तो ऐसा वाइब आ रहा है कि अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ें घटित हो जाएगी। मतलब अचानक से आप देखोगे कि आपके जो सास ससुर है होने वाले, वो आपके घर पधारे अचानक से। मतलब ऐसा वाइब मुझे आ रहा है कि अचानक से अनएक्सपेक्टेड सी कुछ चीज़ें ना आपकी ज़िंदगी में फलने लगेगी कि और ये ना बहुत मैं नहीं बोलूँगी कि बहुत आपको वेट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ये ना बहुत जल्दी होने वाला है, बहुत जल्दी होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जब भी ये तो टाइमलेस रीडिंग मैं करती हूँ, तो मैं ऐसे महीने का नाम नहीं बोलूँगी, मैं ये बोलूँगी कि ये आप जब भी देख रहे हो ना रीडिंग, जब भी आपके साथ ऐसा लग रहा है कि मेरे ही रीडिंग है ये, अगर ऐसा है, अगर 99% आपके साथ कर रहा है रेजोनेट, तो आप जिस महीने ये रीडिंग देख रहे हो, वो जिस महीने का तारीख में देख रहे हो ना, बिल्कुल उससे 1 महीने के अंदर अंदर ये चीज़ें होने लगेगी। साइन आप देखना शुरू कर दोगे। ओके,
सो कोई ना, जैसे कि आप परेशान हो, आप बहुत फ़ाइट कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में अपनी चीज़ों को लेके। 1 मिनट। हाँ, तो मैं जो बोल रही थी देखो, रीडिंग करते-करते ना कोई आया था दरवाज़े पे, तो ये अब मुझे ऐसा लगने लगा कि आपके वहाँ भी जैसे कि कोई नॉक करेगा कि दरवाज़ा खोलो, मैं यहाँ आ गया हूँ। सो ऐसे मुझे लग रहा है। तो मैं जो बोल रही थी कि आप भी अपनी ज़िंदगी में फ़ाइट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा फ़ाइट कर रहे हो। आपको तकलीफ़ हो रही है, आप रो रहे हो, फ़ाइट कर रहे हो। वैसे ही आपके पर्सन भी ना कोई ख़ास खुश नहीं है। वो ना जैसे कि एक सरप्राइज़ प्लान कर रहा है, और चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, अपने इमोशन का, अपने फीलिंग्स का, अपने सब चीज़ों का वो कंट्रोल अपने हाथों में लिए खड़े हैं कि भाई मुझे कंट्रोल करना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक चीज़ बोलना है। आप पूछोगे कि भाई क्यों? वो मुझे बोल भी तो सकते थे, ये सब क्या जा रहा है? तो उनकी एक मजबूरी है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है ना, वो अपने जो एग्जिस्टेंस को ना ढूंढ रहे हैं। उनके दिमाग में ना बहुत सारे प्लान्स है, बहुत सारी इच्छाएं हैं जो आपकी भी है, पर ये ना प्लान माफ़िक, मतलब जैसा कि प्लान है वैसा करने अगर वो लगे तो वहाँ पे ना बाधाएं आएगी, वहाँ पे यू नो काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्टेकल है। तो उन चीज़ों को ना वो ठीक करना चाहते हैं, और कैसे ठीक करेंगे, इसीलिए ना वो कंट्रोल कर रहे हैं। अगर वो ये कंट्रोल खो देंगे ना, तो वो चीज़ें हाथ से निकल जाएगी, और वो प्लान जैसे वो किया है आपके लिए या अपने लिए या आप दोनों के लिए, वो सारे कुछ वो नहीं कर पाएंगे। मुझे ऐसा वाइब आ रहा है आज। पता नहीं किसके लिए जा रहा है ये, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि बहुत स्पेसिफिक सा मैसेज आया किसी के लिए कि कोई इंसान को आप बहुत, वो दिखा कुछ रहे हैं, आप उसको उस चीज़ को गलत समझ रहे हो बहुत ज़्यादा, और वो साइलेंस में रह के छुपते छुपाते अपने हिसाब से सब कुछ प्लान करे, सब कुछ ठीक करने की कोशिश करे, ताकि आपको वो खुशियाँ दे सके, आप जो मांग रहे हो वो आपके हाथ में आके दे सके। और इसके लिए उसको बहुत तकलीफ़ें झेलनी पड़ी है, इसके लिए उसको बहुत कंट्रोल करना पड़ा अपने फीलिंग्स के ऊपर, अपने चाहत के ऊपर। और आपका जो हेट है वो भी झेलना पड़ रहा है, वो भी झेल रहे हैं वो। तो आप ना बाद में जाके ऐसा लग रहा है ना कि आप गिल्ट में चले जाओगे कि भाई मैंने कितना गलत सोचा था, मुझे ऐसा फील हो रहा है। प्लीज़ मुझे, अगर ऐसा आपके साथ हो गया तो मुझे कमेंट करके बताना, और अगर मैंने जैसे कि कहा कि 1 महीने के अंदर ये होने वाला है, तो प्लीज़ कमेंट करके बता के जाना तब कि भाई दीदी सच हो गया, ये चीज़ें हुई है आप जैसे कि बोल रहे थे। मैं बहुत खुश हो जाऊँगी भाई, ऐसे पॉजिटिव रीडिंग अगर किसके साथ मैच हो जाता है ना, तो अंदर से खुशी मिलती है कि भाई चलो ठीक है, तो सब कुछ ठीक हो गया। माय गॉड। तो चलो, तुम भी खुश रहो, प्यार में रहो, फिर मिलते हैं। जय माँ।